बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है 15। और ये है इंटरेस्ट इनकम। हम वो कंपोनेंट डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न का फॉर्म होता है 1040। उसके अंदर हम बेसिकली ओवरऑल देख रहे हैं कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर पे, बिकॉज पास एक्सपीरियंस में हमने ये समझा कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, तो हमें सबको इनपुट करना आना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे नहीं है। तो वो बाद में देख लेंगे कैसे सॉफ्टवेयर पे इनपुट होता है। आपको मैनुअल फॉर्म फिल करना आना चाहिए जो आप अपने टैक्स के इंडिविजुअल यूएस टैक्स में आपको जो क्लाइंट हो उसको दे सकें। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। अच्छा, इंटरेस्ट इनकम को हम रिपोर्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? इन दिस ट्यूटोरियल यू विल लर्न अबाउट द इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम जैसे कि हम सबको पता है, हमारे लिए कोई नया वर्ड नहीं है। तो इंटरेस्ट इनकम वो क्या होती है? देखें, बैंक का ना बेसिक काम होता है। अगर हम बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की बात करें तो बोरोइंग और लेंडिंग। वो कोई बिजनेस नहीं कर रहा होता। और वो उसका काम क्या है? मनी को, पैसे को लेना और पैसे को देना। जब बैंक लोगों से पैसा लेता है एज ए डिपॉजिट तो उस पर इंटरेस्ट पे करता है। और जब लोग बैंक से पैसा लेते हैं एज ए लोन तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो जब लोग बैंक में अपनी एक्स्ट्रा सेविंग्स को जमा कराते हैं फ्यूचर के लिए तो उस पे बैंक लोगों को इंटरेस्ट पे करता है। वो इंटरेस्ट लोगों के लिए इनकम होता है, ठीक है। और उसको हम अनअर्न्ड कहते हैं। अनअर्न्ड क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि उसके लिए कोई उसने सर्विसेज परफॉर्म नहीं की है, उसने जस्ट अपना पैसा डिपॉजिट कराया है और कोई सर्विस परफॉर्म नहीं की है, इसलिए उसको अनअर्न्ड कहते हैं, ठीक है। तो वो जो इंटरेस्ट है यूनाइटेड स्टेट्स में जो आप कहीं पर डिपॉजिट कर रहे हैं उस पर भी आपको टैक्स पे करना होता है। वो दो तरह के होते हैं, एक होता है एग्जैम्प्ट इंटरेस्ट इनकम और एक होता है टैक्सेबल इंटरेस्ट इनकम। तो हमको उसको देखना है, ठीक है। तो यू विल लर्न इंटरेस्ट इनकम मे बी टैक्सेबल और एग्जैम्प्ट। एग्जाम मीन्स कि यू आर नॉट बाउंड टू पे द टैक्स। दिस इज एग्जाम्पशन। एग्जाम्पशन मीन्स तमाम गाड़ियां रेड लाइट पे रुकेंगी बट एम्बुलेंस नहीं रुकेगी। दिस इज ऑल इंटरेस्ट इनकम इज रिपोर्टेड टू द टैक्स रिटर्न इवन इफ इट इज टैक्स एग्जाम। तमाम जो हैं आप इंटरेस्ट इनकम को रिपोर्ट करेंगे, चाहे वो एग्जाम्प्ट है चाहे वो नॉन एग्जाम्प्ट है। इफ द आइडेंटिफाई द टैक्सेबल इंटरेस्ट इनकम, ये हमें आइडेंटिफाई करनी है। रिपोर्ट टैक्सेबल एंड टैक्स एग्जाम इंटरेस्ट और दोनों को रिपोर्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। बैकग्राउंड क्या है? इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर द यूज ऑफ बोरो मनी। अ कॉमन वे टू अर्न इंटरेस्ट इनकम इज डिपॉजिट फंड। हम डिपॉजिट फंड कहाँ कराते हैं? किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के अंदर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में सच एज बैंक और कोई भी क्रेडिट यूनियन। अगर कोई भी बैंक या क्रेडिट यूनियन है और हम उसके अंदर क्या करते हैं? पैसा डिपॉजिट कराते हैं तो उसके अगेंस्ट वो हमें क्या कहता है? मोस्ट इंटरेस्ट इनकम इज टैक्सेबल। और यहाँ से जो भी इंटरेस्ट इनकम आएगी वो टैक्सेबल होगी। दैट इज सब्जेक्ट टू टैक्स। और वो हमारा सब्जेक्ट टू टैक्स होगा, यानी कि हमें उस पर टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स एग्जाम इंटरेस्ट क्या है? अब टैक्स एग्जाम इंटरेस्ट क्या है सर? Tax exempt interest is not subject to income tax, is earned on the fund loan to the state। यानी कि हम गवर्नमेंट कहते हैं, वहाँ स्टेट्स कहते हैं। जो लोग हम इन स्टेट्स को देंगे, सिटीज को देंगे, काउंटीज को देंगे ऑफ कोलंबिया। देखो, अब ये क्या है कि इनको अगर आप कोई भी इधर आप पैसा अपना देंगे तो इस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना वो आपका टैक्सेबल नहीं है। वो टैक्सेबल क्यों नहीं है? देखें, गवर्नमेंट का ये होता है कि गवर्नमेंट टैक्स रिलीफ देती है। गवर्नमेंट चाहती है कि जो काम वो खुद नहीं कर सकते वहां लोग इन्वेस्ट करें। तो लोग कैसे इन्वेस्ट करेंगे वहां पर? कि उस पे कि अगर आप बैंकों में पैसा रखेंगे तो बैंक पे डेफिनेटली जब आपको बैंक रिटर्न करेगा तो उसके अंदर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बट अगर आप जैसे कोलंबिया है या हमारी कोई स्टेट्स है, वहां का कोई बंदा है या आईटी सेक्टर के अंदर कोई ऐसा बैंक है जो आपसे बोलता है इधर आप इंटरेस्ट करें, और गवर्नमेंट उसको बोलती है कि हम इसके इंटरेस्ट पे अगर आप इधर इन्वेस्ट करेंगे, लोग डिपॉजिट करेंगे
जैसे पाकिस्तान में नेशनल अगर सेविंग है, कि नेशनल सेविंग में आप अपना पैसा रखेंगे तो वो टैक्स एग्जेम्प्ट है, क्योंकि वो पैसा गवर्नमेंट लेके अपने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट करती है। ठीक है, अगर वो पैसा गवर्नमेंट लेकर अपनी प्रोजेक्ट करती है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। उसका अल्टीमेट फायदा क्या होगा कि लोग जितने भी, इकोनॉमी में दो लोग होते हैं, इकोनॉमी मतलब पूरी कंट्री, तो पूरी कंट्री में दो लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो एक्चुअली काम कर रहे होते हैं, और एक वो जो होते हैं जो रिटायर होते हैं। अब जो रिटायर होते हैं उनके पास उनकी सेविंग्स होती हैं। अब वो सेविंग्स, अब ये लोग रिटायर हैं, इनके पास रिस्क टेकिंग की पावर नहीं होती। ठीक है, अगर ये रिस्क टेकिंग पावर होती तो ये बिजनेस कर रहे होते। ठीक है, बिजनेस के अंदर बैंक से बहुत ज्यादा रिटर्न आता है, बट इन लोगों के अंदर रिस्क टेकिंग पावर नहीं होती, तो ये बैंक के अंदर कहीं पर भी, नेशनल जहां पर रिस्क मिनिमाइज हो वहां पर अपना पैसा लगाने के लिए रेडी रहते हैं। ठीक है, जितने भी रिटायर है ये लोग। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इनसे पैसा लेने के लिए बोलती है, भाई आपके लिए हमने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, इसके अंदर आप पैसा रखें, आपका पैसा सिक्योर है, कहीं नहीं जाएगा, और लोगों को भी पता है नेशनल बैंक से और बैंकों से पैसा कभी कभी ही नहीं जाएगा, इसके पीछे स्टेट बैंक है। तो लोग इजीली उसमें पैसा रख देते हैं। अब अगर गवर्नमेंट, मगर जहां बैंकों से आप लेते हैं तो वो यूनाइटेड स्टेट्स में वो टैक्सेबल है, बट अगर किसी भी सेक्टर को गवर्नमेंट को उठाना है या उसको ग्रो करना है, तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करवानी है, तो उसके ऊपर से वो क्या बोलता है कि भाई आप इसमें इन्वेस्ट करें और हम आपसे इसके ऊपर टैक्स नहीं लेंगे, तो वो टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो कहता है कि अगर कोई भी आप फंड लोन करते हैं स्टेट्स प्रोग्राम में, सिटी में, काउंटी अंदर, जैसे हमारे यहाँ क्या एग्जाम्पल दें इसकी, टाउन होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, कोलंबिया पार्ट है यूनाइटेड स्टेट्स का, और मेरा करंट बॉस भी कोलंबिया में होता है। इन द मोस्ट केसेस द इंटरेस्ट इनकम इज रिपोर्टेड ऑन फॉर्म 1099। और जो फॉर्म, जब बैंक आपको इंटरेस्ट पे करता है और हम जो फॉर्म लेंगे और बैंक को जो हमें देगा, और हम उस फॉर्म से अपना 1040 फॉर्म भरेंगे, वो हमारा टैक्स फॉर्म है 1099 INT। ठीक है, 1099 INT फॉर्म कौन सा, 1099 INT फॉर्म वो है जो इंटरेस्ट इनकम के लिए होता है। इंटरेस्ट ऑल टैक्सेबल इंटरेस्ट इनकम इज रिपोर्टेड ऑन द टैक्स पेयर रिटर्न, यानी कि हम जो 1040 फॉर्म भरेंगे उसके अंदर ही होती है। इवन इट इज नॉट रिपोर्टेड इन 1099, इवन के वो 1099 में नहीं भी नहीं है, बट आपको अगर इंटरेस्ट मिला है तो आप उसको वहां रिपोर्ट करोगे। करेक्ट। नेक्स्ट। अच्छा, की टर्म्स क्या है, की टर्म्स भाई ये है कि इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज चार्ज होता है यूज टू बोरो मनी। इंटरेस्ट क्या होता है, चार्ज होता है जिसको हम जब बोरो मनी करते हैं उसमें यूज करते हैं। टैक्सेबल इंटरेस्ट क्या होता है, टैक्सेबल इंटरेस्ट इनकम होता है द इनकम a person receive from certain bank account or from lending money to someone else। चाहे किसी बैंक अकाउंट को हो, चाहे किसी समवन एल्स, किसी पर्सन को आप इंटरेस्ट लोन दें, और उससे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। क्लियर है। अच्छा, एग्जाम इंटरेस्ट क्या है, ये है कि ये याद रखना, नॉट ओनली बैंक, चाहे आप बैंक को दें और चाहे किसी बंदे को दें, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये क्विज में पूछेंगे हम आपसे। चाहे किसी बंदे को दें, आपको उससे जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो यूनाइटेड स्टेट्स में टैक्सेबल है, उस पर आपको टैक्स देना है। इंटरेस्ट एग्जाम, टैक्स एग्जाम इंटरेस्ट इनकम, interest income that not subject to income tax exempt interest is income is earned from the bond issued by the state, cities or county and other district of Colombia। जो कोलंबिया एक अंडर डेवलप उनका एरिया है, उसके लिए उन्होंने ये सारी चीजें दी हैं कि भाई वहां अगर आप किसी प्रोग्राम में इन्वेस्ट करते हैं, excuse me, अगर वहां आप किसी प्रोग्राम में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर हम आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। व्हाट इज इंटरेस्ट, interest is charge used to borrow money। In what situation does taxpayer earn interest? When taxpayer place money into saving program, certificate of deposit और बॉन्ड, या जब वो पैसा इनपुट करेगा, लगाएगा किसी बैंक में, किसी सर्टिफिकेट में, जैसे हमारा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, या डिपॉजिट में, तो उस पे जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट उस पे टैक्स पे करेगा।
इन द सिचुएशन डज अ टैक्स पेयर ओ इंटरेस्ट व्हेन टैक्स पेयर बोरो मनी, अगर टैक्स पेयर किसी बैंक से टैक्स लाइक पैसा लेगा तो उधर का जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस कहलाता है। अभी हम उस इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात नहीं कर रहे, हम वो इंटरेस्ट इनकम की बात करें। देन दे एक्सप्लेन द लेसन फोकस ऑफ द इंटरेस्ट इनकम नॉट इंटरेस्ट एक्सपेंस। हमारा जो पूरा अभी काम है वो इंटरेस्ट इनकम पे फोकस कर रहा है, क्योंकि हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं और इनकम टैक्स में हम इंडिविजुअल का 1099 फॉर्म के अंदर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो है। जब आप बैंक से लोन लेते हो उस पर आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस देना होता है, हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। क्लियर है ये बात? ओके। अब एक छोटा सा क्विज है। इंटरेस्ट चार्ज यूज टू बोरो मनी, इंटरेस्ट इनकम, इनकम अर्न थ्रू डिपॉजिट मनी इनटू सेविंग अकाउंट, बाइंग सर्टिफिकेट एंड डिपॉजिट, बॉन्ड्स एंड लेंडिंग मनी, यूज रिसोर्स बिलो टू लर्न मोर अबाउट द इंटरेस्ट। अब ये क्या है? इंटरेस्ट इनकम इज अर्न ऑन मनी इन सेविंग अकाउंट। हम इंटरेस्ट अर्न करते हैं जब हम पैसे को लगाते हैं सेविंग अकाउंट में, तो उसका आंसर है ट्रू। अच्छा, बहरहाल आंसर लास्ट में दी हुई है, मैं आंसर नहीं बता रहा, आप लास्ट में देख लीजिएगा, पहले खुद ट्राई कीजिएगा। ऑल इंटरेस्ट इनकम आर टैक्सेबल, ये आप देख लीजिएगा। इसका आंसर क्या लास्ट में दिया हुआ है? अच्छा, टैक्स एग्जाम इंटरेस्ट इज नॉट रिपोर्टेड ऑन इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न। इधर बात हो रही है 1040 की। ये ट्रू है फॉल है, आप देख लीजिएगा, लास्ट में आंसर दिया हुआ लास्ट स्लाइड में। फॉर्म 1099 एनईटी इज यूज टू रिपोर्ट इंटरेस्ट, ट्रू है फॉल है? चाहे 1099 की ये हमने इमेज भी आपको दी हुई है, ये ट्रू है या फॉल है ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। ये डुप्लीकेट है आई बिलीव। ओके। Interest is charged for use for money. In most cases, you will earn interest if you let other use your money. अगर कोई और आपका पैसा इस्तेमाल कर रहा है, डेफिनेटली आप ओन करते हैं बट कोई और आपका पैसा इस्तेमाल कर रहा है, तो उस पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, सॉरी, उस पे आप जो पैसा चार्ज करेंगे वो इंटरेस्ट कहलाएगा। यू योर मनी अर्न इंटरेस्ट व्हेन इट इज डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक सेविंग एंड लोन एंड क्रेडिट यूनियन। किसी को लोन देंगे उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, सेविंग में, बैंक में, क्रेडिट यूनियन में। यूज टू बाय सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ले लेते हैं, उस पर भी इंटरेस्ट जो होगा वो टैक्सेबल है। लैंड टू अनदर पर्सन और बिजनेस, किसी बिजनेस, कोई बंदा आया बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास गुड आइडिया है, मैं जो हूँ अगर आप मुझे देंगे तो मैं आपको इतना रिटर्न दे दूंगा या जो पैसे दूंगा उस पर इंटरेस्ट दूंगा, और वो इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट इज कंसिडर अर्न इनकम बिकॉज मनी नॉट अ पर्सन इज वर्किंग। अच्छा, ये बात समझ लेना कि अनर्न्ड कहते हैं, इंटरेस्ट इनकम को हम अनर्न्ड कहते हैं। अनर्न्ड क्यों कहते हैं? अनर्न्ड इधर टैक्स की लैंग्वेज में कहते हैं इंटरेस्ट इज कॉल्ड अनर्न्ड इनकम बिकॉज यू डोंट हैव टू वर्क फॉर इट। आपने इसके लिए कोई काम नहीं किया, ऑफ यू डूइंग द जॉब, यू आर मनी इज डूइंग द जॉब। आपका जो पैसा है वो आपके लिए एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। इट अर्न मोर मनी जस्ट बाय बीइंग इन्वेस्ट और सेफ। बस आप पैसा लगाते हैं उस पर आप कमा लेते हैं, तो ये आपकी इनकम नहीं है। इनकम आपकी गुड्स और सर्विसेज से आती है, या तो आप कोई गुड्स बेच रहे हैं या सर्विसेज बेच रहे हैं। यहाँ पर जो आपकी इनकम आ रही है यहाँ वो पैसे की वजह से आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू पुट 1000 इन द बैंक एंड बैंक पे टू द 15 इन इंटरेस्ट, द 50 इज अर्न इनकम होगा, सिंस कम फ्रॉम योर मनी नॉट फॉर योर लेबर, क्योंकि वो आपकी पैसे के थ्रू आ रही है, लेबर के थ्रू नहीं आ रही है। टैक्सेबल इंटरेस्ट क्या है? इज अर्न फ्रॉम सेविंग अकाउंट। जो इंटरेस्ट तुम अपने फॉर्म के अंदर, जो तुम्हारा फॉर्म है, जिस फॉर्म को हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम जिस फॉर्म को, जिस फॉर्म को हम कहते हैं 1099 में लिखोगे वो कौन सा होगा? टैक्सेबल इंटरेस्ट होगा जो सेविंग और चेकिंग अकाउंट से आएगा। यूएस सेविंग बॉन्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है, सेविंग सर्टिफिकेट में आपने लगाया है, मनी मार्केट के अंदर आपने लगाया है। टैक्स एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट कौन से होंगे? इज अर्न फ्रॉम द बॉन्ड इशू बाय द एंटिटी ऑफ स्टेट। आपको स्टेट के किसी प्रोग्राम ने आपने इन्वेस्ट किया है, वो आपको पे कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट फ्री होगा। या एग्जेम्प्ट कहते हैं उसको, सिटी, काउंटी,
छोटा district of Columbia, such as Port Authority, Toll Road Commission, and Community Development Agency, Qualified वॉलंटियर फायर डिपार्टमेंट, जो भी उधर के डेवलपमेंट के काम है उसके लिए गवर्नमेंट, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट आपसे पैसा मांगती है, और वो आपको उस पर इंटरेस्ट देती है, तो डेफिनेटली वो यूनाइटेड स्टेट्स में अभी इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट है। ठीक है, तो इसके लिए भी थोड़े से, ताकि आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर लें, तो ये आंसर है। Interest income is earned on the all of the following exempt except, sorry, US saving bond, rental property, deposit on saving account, D deposit on credit union। लास्ट में आंसर दिया हुआ है। ठीक है, which statement is not true? Interest is the charge of use money. Interest income is considered unearned income. Interest income may be taxable or tax exempt. The US government does not pay interest. इसका भी जो है, determine whether the interest income is taxable or tax exempt. Answer the following. Alexa earn 150 from money in her saving account. Taxable है या नॉन टैक्सेबल है, ए और बी? लेक काइजा ऑन 135 है बॉन्ड इशू बाय द ओहियो। ओहियो उनकी एक स्टेट का नाम है, वाटर अथॉरिटी। तो ये एग्जाम्प्ट है या टैक्सेबल है? अच्छा, नेक्स्ट। अब इधर एक ना, उसी से रिलेटेड है कि यार ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये वर्सेस बैंक इंटरेस्ट क्या है? देखो, प्रॉपर्टी जो है ना, अब बैंक का इंटरेस्ट जो है ना वो टैक्सेबल है, वर्सेस प्रॉपर्टी की, रेंटल प्रॉपर्टी वहां पर होती है, अगर आपने की कोई प्रॉपर्टियां हैं और आपने वो रेंट पे दी हुई है, उससे आने वाला इंटरेस्ट क्या है? तो बैंक का इंटरेस्ट जो है ना वो अनअर्न्ड है, क्योंकि उसमें आप सिर्फ अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, और पैसा इन्वेस्ट करके वो बैंक आपको उस पे दे रहा है कि यू पुट $1,000 इन द सेविंग अकाउंट, बैंक पे 200 इंटरेस्ट फॉर द ईयर, यू डिडंट वर्क फॉर इट, योर मनी ऑन इट। सिर्फ आपके पैसे ने काम किया और आपने कुछ काम नहीं किया। अगर सिर्फ आपका पैसा ही वर्क कर रहा है, आप कुछ नहीं काम कर रहे, कोई जॉब नहीं कर रहे, कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो वो अनअर्न्ड कहलाता है। रेंटल प्रॉपर्टी मॉर्गेज इंटरेस्ट बिजनेस एक्सपेंस है। इफ यू ओन द रेंटल हाउस, आपके पास एक प्रॉपर्टी है, यू कलेक्ट 12,000 रेंट इन अ ईयर, यू ऑल्सो पे द बैंक 5,000 मॉर्गेज इंटरेस्ट ऑन द लोन फॉर दैट। दैट इंटरेस्ट इजेंट इनकम, इट इज द बिजनेस एक्सपेंस दैट रिड्यूस योर रेंटल प्रॉपर्टी। ये जो है ना, ये आपका बिजनेस एक्सपेंस है, क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को रिड्यूस कर रहा है, कि जब भी कोई रेंट पे रहेगा तो डेफिनेटली वहां पर वेयर और टेयर होती है। आफ्टर जब वो 1 साल बाद खाली करके जाएगा तो आपको कुछ ना कुछ वहां पर काम कराना पड़ेगा। जो रेंटल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी डिपॉजिट इंटरेस्ट है, टेनेंट जो आपको देता है 1,000, बाय लॉ यू मस्ट कीप इन द बैंक दैट अर्न 20 इंटरेस्ट, एंड दिस 20 isn't really your income, you usually return in the tenant account। तो जो प्रॉपर्टी है उसका जो इंटरेस्ट है ना, वो आपका इंटरेस्ट फ्री नहीं है, जो ऊपर आपसे क्विज में पूछा गया था, इसलिए इसको हमने यहाँ पर थोड़ा सा बताया है आपको, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। अच्छा, इंटरेस्ट इनकम यूजुअली रिपोर्टेड, ये 1099 फॉर्म है। यूनाइटेड स्टेट्स में हर चीज का फॉर्म यूज होता है, तो ये 1099 फॉर्म है। ये जो फॉर्म है, इसके अंदर ये आपको कौन देता है? बैंक देगा आपको, कि जब वो आपको इंटरेस्ट देगा तो बैंक देगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिपोर्ट टू ईच ऑफ 1099 सेपरेटली ऑन द टैक्स रिटर्न। चाहे आपकी 10 जगह इन्वेस्टमेंट है, 10 जगह आपने किया है, हर एक का सेपरेट 1099 आपको मिलेगा, फिर जिससे आप अपना 1040 फॉर्म इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न का भरेंगे। टैक्सेबल इंटरेस्ट इनकम इज रिपोर्टेड ऑन द टैक्स रिटर्न इवन इफ द टैक्स पेयर डज नॉट रिसीव, अगर वो रिसीव करता है नहीं करता फॉर्म 1099, मगर उसको यहाँ पर रिपोर्ट करना है इस फॉर्म में। ठीक है, अब हाउ मच टैक्सेबल इंटरेस्ट इनकम डेड ऑन ए और बी, इसका इसका जो है मैं आपको 1 मिनट वो दिखाता हूँ। उसके लिए हमको ड्यूल स्क्रीन कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखे।
ठीक है, अब आपको दोनों स्क्रीन दिख रही होंगी। जो राइट हैंड पे स्क्रीन है, इस पे हमने इनका 1099 INT खोला हुआ है। अच्छा, और हमें ये क्विज को सॉल्व करना है, ये जो क्विज हमने दिया हुआ है, तो यहाँ पर इनका जो 1099 होता है, इसके अंदर टैक्स पेयर का नेम होता है, कौन इंटरेस्ट पे कर रहा है। और टैक्स पेयर का 10 ITIN नंबर होता है उसका, जिस तरह से सोशल सिक्योरिटी बिजनेस का NTN होता है, वहाँ ITN नंबर होता है, या रिसीवर का नंबर होता है, उसका एड्रेस होता है। ये कॉलम्स इंपॉर्टेंट है, 1 2 3। 1 के अंदर क्या होता है, उसका टोटल इंटरेस्ट इनकम होती है। 2 के अंदर अर्ली विद होल प्लेंटी, अगर कोई भी उसने पहले से कहीं डिपॉजिट कराया है किसी सेविंग अकाउंट में, और उससे डिपॉजिट उन्होंने बोला था 5 साल के लिए आपको रखवाना है, आपने 3 साल में निकलवा लेते, तो एक प्लेंटी का अमाउंट लगाते हैं, वो प्लेंटी का अमाउंट हम यहाँ लिखते हैं। इंटरेस्ट इनकम US बॉन्ड में अगर लगाया है तो यहाँ आएगा कॉलम 3 में। कॉलम 4 में विद होल्डिंग कोई किया है वो यहाँ आएगा। कॉलम 5 में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस आएंगे। फॉरेन एड में पे किया है, टैक्स एग्जेम्प्ट कहीं है, कहीं लगाया है, तो वो यहाँ आएगा। ठीक है, तो इसका भी इनसे हाउ मच टैक्सेबल इंटरेस्ट इनकम इन दिस, जो इसके अंदर है वो उसका कितना है, आप इसका देखकर इसमें यस और नो में जवाब दे देंगे। सिमिलरली, डिड मैरी ऑन एनी इंटरेस्ट ऑफ US सेविंग बॉन्ड से किया है उसने, तो उसका भी डेफिनेटली आंसर यस और नो में दे देंगे। और फेडरल इनकम टैक्स इसका कितना है, ये भी आप बता देंगे। अच्छा जी, ये हो गया, ये हमने देख लिया। ये भी एक इसका आगे चल के कोई आएगा, ये भी हम एक हमारा क्लाइंट है, उनका गोल्ड स्क्रीम इनका नाम है, ये इनका 10 नंबर है, ये थर्ड स्टेट बैंक के अंदर लगाया है। इंटरेस्ट इनकम इनकी इतनी है, विद होल प्लेंटी कुछ भी नहीं है। US सेविंग बॉन्ड में $32 लगवाया है, फेडरल विद होल्डिंग हुई है $83 की। तो ये लेकर हमें आगे इसको सेट, ये वाली एग्जाम्पल्स को आपके इसको आंसर करना है। व्हाट इज द टैक्स पेयर फुल नेम, तो टैक्स पेयर का फुल नेम क्या है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये टैक्स पेयर का फुल नेम है। ठीक है, ये पूरा इसी तरह से आपको ये देखकर, इधर है ये, आई डोंट नो या नहीं है, ये तो मिलर का है, ये भी इसका है, सही है, ये नहीं है। तो बहरहाल ये जो ऊपर वाला 1099 INT है, इसको देखकर आपको इनको इसका जवाब देना है। सारे आंसर, ये तीनों चारों आंसर आपको इधर से मिल जाएंगे। ठीक है, इसको देखकर आपने कितना इसने पुट किया है, क्या क्या ये पूछ रहा है कि फुल नेम क्या है, हाउ मच इंटरेस्ट इनकम नॉट इंक्लूडिंग इन US सेविंग बॉन्ड एंड ट्रेजरी बॉन्ड, वो कितनी है। और डिड द टैक्स पेयर एन एनी इंटरेस्ट US सेविंग बॉन्ड से ले रहा है वो आपको, तो इसको देख के और फिर इसका आंसर आपको लास्ट में मिल जाएगा। सिमिलरली, ये वो ही है। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, उससे हमें समझ में आएगा कि हाउ टू रिपोर्ट W2 वेजेस एंड इंटरेस्ट इनकम फॉर्म 1040 के अंदर हम किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, रियल लाइफ की एग्जाम्पल है, टैक्स का सिनेरियो है। ठीक है, तो स्टेप में हम इसका एक प्रोफाइल देखेंगे, हमें प्रोफाइल मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा, उसका W2 हमें चाहिए होगा, क्योंकि जब भी हम रियल टैक्स पे करेंगे तो हम उससे क्या लेंगे, उनकी प्रोफाइल लेंगे, W2 लेंगे। W2 में इंफॉर्मेशन होती है कितना उनका विद होल्डिंग हुआ है, और अगर इंटरेस्ट, अभी क्योंकि हम इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो इंटरेस्ट के लिए हम 1099 INT लेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, यूजिंग द W2 एंड 1099 INT टू फाइल इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न, जिसको हम 1040 कहते हैं। अच्छा, ताशा मिलर हैं, और यू विल टेक द रोल ऑफ द ताशा मिलर इन ऑर्डर टू लर्न हाउ टू यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम W2 एंड 1099 INT कंप्लीट फ्रॉम 1040 फॉर्म। ठीक है, तो इसको आपको क्लियरली दिखे तो इसको हम सिंगल स्क्रीन पे ले लेते हैं। ठीक है, आई बिलीव अब आपको दिख रहा होगा क्लियरली। तो नेक्स्ट इनकी प्रोफाइल है, इनकी प्रोफाइल क्या है भाई,
इनका नाम है ताशा मिलर। एम्प्लॉयमेंट है एडमिनिस्ट्रेटर है एट द जॉब सेंटर। मैरिटल स्टेटस इनका सिंगल है। स्पाउस नेम नॉट अवेलेबल, क्योंकि सिंगल है तो स्पाउस मतलब हस्बैंड नेम या वाइफ नेम तो है नहीं। बच्चे भी कोई नहीं है। सही है। यूएस सिटीजन है, हाँ यूएस सिटीजन है। अदर द फेवरेट ऑन डाई एंड लेफ्ट 2000 की एक आंट की डेथ हो गई है और वो $2000 छोड़ के गई हैं। एंड यू इन हर विल, उन्होंने विल की है कि ये यू डिपॉजिट द मनी इन द सेविंग अकाउंट एट योर बैंक, और उन्होंने वो पैसा डिपॉजिट करा दिया है सेविंग अकाउंट में। यहाँ से इंटरेस्ट की हिंट दे रहा है। ठीक है। यू आर सिंगल, यू लिव इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड यू हैव नो चिल्ड्रन, नो वन एल्स डिपेंडेंट, ना कोई चिल्ड्रन है ना कोई डिपेंडेंट है। On your for income tax support, your source of income are your job and interest on your saving। इनकी जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो उनकी जॉब और सेविंग अकाउंट से। ठीक है। यू आर एम्प्लॉय एज एन एडमिनिस्ट्रेटर एट द जॉब सेंटर, वो हैं, और उनकी ईयरली सैलरी है $36,206। योर फेवरेट ऑन डाइज एंड लीव 2000 टू यू, वो जो 2000 है वो भी आपकी इनकम कहलाएगी क्योंकि आपने वो बैंक में रखी हुई है, उससे आपका इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यू हैव रिसीव W2, आपने जो रिसीव किया है W2 इनका रिसीव हुआ है हमको। ठीक है। इसके अंदर से हम डुप्लीकेट स्क्रीन सॉरी अगेन करना पड़ेगी हमको। सही है। आई बिलीव आपको दोनों स्क्रीन दिख रही होंगी। जो राइट हैंड है इसके ऊपर इनका हमें W2 दिख रहा है, ये इनका W2 है। ठीक है। और ये इनका 1099 है। सही है। तो ये कह रहे हैं भाई यू हैव रिसीव W2 ऑफ योर लॉयर, आपके एम्प्लॉयर ने आपको W2 दिया है, और यू हैव ऑन 32,206 फ्रॉम योर जॉब नोट योर एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू फर्निश योर W2 बाय January 31st। क्योंकि एम्प्लॉई को एम्प्लॉयर को फिल करके देना होता है W2 फॉर्म January 31st तक, ताकि वो IRS के अंदर उसको रिपोर्ट करे। यू रिसीव फॉर्म 1099 फ्रॉम योर बैंक, जो 1099 INT है वो बैंक देता है। यू अर्न 198। अब ये इनका राइट वाली स्क्रीन पे 1099 है, इसके अंदर ये जो है इसके अंदर ये शो हो रहा है, क्या शो हो रहा है कि यू रिसीव interest on 198 in your saving account and you also earn 500 of extra exam interest। ये जो 500 है ये कहीं आपने पैसा लगाया हुआ था जो गवर्नमेंट के अंदर, और गवर्नमेंट ने आपको पे किया है। ठीक है। टू रिव्यू फॉर्म 2 क्लिक फॉर्म 2 और दिस और कह रहा है कि इस पे क्लिक करके आप आगे की एग्जाम्पल को देखें। अच्छा, ये वाला हमने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। तो अब पहला स्टेप क्या है कि भाई यू हैव एवरीथिंग टू नीड टू फाइल योर टैक्स, आपके पास सब कुछ है। आपके पास 1040 फॉर्म भी है, आपके पास 1099 फॉर्म भी है, आपके पास W2 भी है। अब आपको ये चीज़ें से इनका टैक्स रिटर्न फाइल करना है। यू हैव एवरीथिंग यू नीड टू फाइल योर टैक्स, यू विल यूजिंग फॉर्म 1040 बिकॉज यू आर सिंगल, have no dependent and your only source of income of your salary and taxable income। ठीक है जी। अ, इससे हम इनका टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। पहला क्वेश्चन जो हमें इसमें डालना होगा वो आगे चल के हम आपको दिखाएंगे। यूज W2 टू इंटर योर सैलरी ऑन योर फॉर्म, इंटर योर सैलरी एग्जैक्टली विल अपेयर इन W2। अच्छा देखो, ये बॉक्सेस बड़े इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको इनका W2 दिखाते हैं। लेकिन W2 का जो बॉक्स 1 है ना, ये वाला, इसके अंदर बॉक्स 1 लिखा हुआ है कि ये वेजेस टिप्स को बताता है। यही बॉक्स 1 आपका 10, ये इनका 1099 है। ठीक है। ये इसका सॉरी 1040 इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न फॉर्म है। वो उधर से ही सारी इंफॉर्मेशन आनी है, उधर से ही आपको जो इनकम के अंदर लिखना है। यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि यहाँ पर सर आप वो अमाउंट लिख दें जो आपके टोटल अमाउंट फ्रॉम दी फॉर्म W2 बॉक्स 1। आपको बॉक्सेस से बॉक्सेस मैच करने हैं, ये काम है। थोड़ा सा सेंस के साथ, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। आपको वहां से देखना है कि भाई
बॉक्स वन में उसको हमें पता है टिप इंश्योरेंस सब कुछ दिया हुआ था, उसको हम वहां डाल देंगे। ठीक है, तो हमने ये डाल दिया और उसने बोला भाई आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, दूसरा इसका क्वेश्चन क्या है? यूज योर W2 टू इंटर योर फेडरल टैक्स विद होल्डिंग। फेडरल टैक्स विद होल्डिंग भी आपको बॉक्स टू में पता चल जाता है। ठीक है, आप ये बॉक्स टू का सॉरी यार, फेडरल टैक्स विद होल्डिंग यहाँ पर है, और यही अमाउंट आप यहाँ डालेंगे, ये आपको बता देगा। और ये इसका 1040 फॉर्म है, और इसका फेडरल टैक्स विद होल्डिंग कहाँ है? अभी हम आपको दिखाते हैं इसका कितना था। डबल फेडरल टैक्स विद होल्डिंग है, 44 फेडरल इनकम टैक्स विद होल्डिंग, डबल 4452। तो फेडरल इनकम टैक्स विद होल्डिंग 4452, ये रहा। और इसी के सामने आप देखें, सॉरी, इसको हम यहाँ ले जाते हैं। इसी के सामने आप देखें कि ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर हम आपका क्या डालते हैं, फेडरल टैक्स विद होल्डिंग डालते हैं। पेमेंट जो आपने कर दी है, ये पेमेंट वाले कॉलम में वो पेमेंट जो आपने ऑलरेडी कर दी है, तो वो अब आप दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट इसका क्वेश्चन क्या है भाई? यूज योर 1099, बोल रहा है अब अपना 1099 फॉर्म लो, और मुझे ये बताओ, इंटर योर इंटरेस्ट इनकम ऑन योर फॉर्म फॉर्म 1040 एंड इंटर योर इंटरेस्ट एग्जैक्टली अ पेयर। जो अब ये वही बोल रहा है, हिंट ये है कि सीधा बॉक्स वन, आपको कितना इंटरेस्ट मिला है 198, आपने 198 यहाँ पर डाल दिया, और यही आपको 198 इंटरेस्ट यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, पेमेंट साइट पे जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट। अब वो ये कह रहा है, बेस्ड ऑन योर कंप्लीट टैक्स रिटर्न इंटर योर टैक्स फ्रॉम द ईयर, इंटर योर टोटल टैक्स एग्जैक्टली एट इज अपेयर। अब बताओ कि तुम्हारा टोटल टैक्स कितना अपेयर हो रहा है। तो वो हम उसको बताएंगे कि ये हमसे पूछ रहा है कि बताओ भाई तुम्हें कितना टैक्स पे करना है, तुम्हारा कितना टैक्स टोटल बन रहा है। तो हमारा टोटल टैक्स कितना बन रहा है यहाँ पर, जो टोटल टैक्स सी। अच्छा, ये हम ना जरा नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा कि ये टैक्स कैसे कैलकुलेट हो रहा है, कि ये प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव क्या टैक्स होता है। ये थोड़ा सा अभी आपको प्रॉब्लम कर रहा होगा कि ये टैक्स कैसे कैलकुलेट होकर आया। बहरहाल अभी हमारा टोटल टैक्स ये बन रहा है, मगर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हमारा टोटल टैक्स किस परसेंटेज से और क्या परसेंटेज लग रही होती है और किस तरह से कैलकुलेट हो रहा है। तो ये आंसर यहाँ आ गया सीधा लाइन 16, और ये हमें बता रहा है लाइन 16, आप देख लें 1040 फॉर्म की, तो आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ कह रहा है आर यू गेटिंग रिफंड। अब वो बोल रहा है ये बता दो कि तुम्हारा जो है ना रिफंड बन रहा है या जो तुम ओ करते हो। तो आप यहाँ नीचे आएंगे, तो आपको ये टैक्स फॉर्म बता देगा, ये सारा जो आपने कैलकुलेट करा है, इस कैलकुलेशन से आपका टैक्स ओ नहीं कर रहे आप, बल्कि आपका टैक्स रिफंड बन रहा है। और वो टैक्स रिफंड अमाउंट आपका ये है जो आप 1099 से ये ले लेंगे, ये आपका रिफंड होगा। अब इसके लिए क्या कह रहा है कि भाई इसके बाद का स्टेप क्या है? नाउ यू आर रेडी टू ई फाइल योर टैक्स रिटर्न विद द IRS, क्लिक हेयर। ऐसा IRS की साइट है, उस पर आप क्लिक करेंगे और वहां से आप आपका ई फाइल टैक्स रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इफ यू आर एक्चुअली फाइलिंग योर टैक्स ऑनलाइन यू वुड नाउ आस्क टू सेलेक्ट हाउ यू वांट टू रिसीव योर रिटर्न। जैसे ही आप जाएंगे तो वो आपसे पूछेगा कि भाई आपका तो रिफंड बन रहा है, हे क्या आपका रिफंड बन रहा है, आप मुझे बताएं आपको किस तरह चाहिए। तो आप डायरेक्ट डिपॉजिट अपना अकाउंट नंबर डाल देंगे इस जगह पर, राइट वाली स्क्रीन पे ये जो दिया हुआ है 1040 फॉर्म का रिफंड डायरेक्ट डिपॉजिट अकाउंट नंबर, इसका चेकिंग नंबर, सब कुछ। और या आप उससे बोल देंगे मुझे चेक भेज दें, या कुछ भी आप उनको 21 डेज के अंदर वो, या एड अगर डायरेक्ट दे देंगे तो उसी वक्त आपको वो चेक के थ्रू पेमेंट कर देंगे। ठीक है, द लास्ट स्टेप वुड बी द शाइनिंग ऑफ द रिटर्न, यू सबमिट योर सिग्नेचर यूजिंग सेलेक्ट द पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जिस तरह से आप अपना मोबाइल का कोई कोड रखते हैं ना,
उसी तरह से जब आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भर रहे होते हैं तो वहां पर वो आपका कोई पिन बता देता है कि भाई मैं ये पिन डालूंगा तो इसको कंसिडर करो कि ये मेरा साइन है। तो ये वही बात कर रहा है, द सेल्फ सेलेक्ट पिन मेथड यू कैन ऑप्शन for the taxpayer to use when signing their electronic tax return. This pin may be a five number except of zero. The taxpayer choose and enter as the electronic signature. उसको वो electronic signature से enter कर देगा और वेबसाइट पे उसको अपलोड कर देगा। तो ये हमारे जो हैं आज का लेक्चर था। अब इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली मुझे थोड़ा सा हम इसका ये देख लेते हैं, ये ये वाला। इनका 1040 फॉर्म थोड़ा सा हम गो थ्रू करते हैं कि ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं एग्जैक्टली exactly। आपका क्लाइंट आपको W2 देगा, आपका क्लाइंट अगर उसको इंटरेस्ट भी मिल रहा है तो आपका क्लाइंट आपको क्या देगा, 1099 देगा। वहां से आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद कोई उसका डिपेंडेंट नहीं है, एड्रेस कॉपी करना है, टाउन, ये सब चीजें नेसेसरी होती हैं, जिप कोड, स्टेट। यहाँ से फाइलिंग स्टेटस पे मार्क लगाते हैं ये सिंगल है, ठीक है। उसके बाद इसने कोई डिजिटल एसेट यस और नो नहीं लिया हुआ, क्रिप्टो करेंसी वगैरह कहीं का ये पूछ रहा है। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन लेते हैं, तो नॉर्मल सब लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन की तरफ ही जाते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता। और मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होती है कि US वाले कंसिडर करते हैं कि हर आदमी को अपनी लाइफ गुजारने के लिए कितने पैसे चाहिए होते हैं। ये इनकम उनकी वहां से आ रही होती है W2 फॉर्म से, और ये वो इंटरेस्ट है जो उसका है, ऐड होकर ये टोटल इनकम बन जाती है। इसके अंदर से ये जो अमाउंट है ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है जो हर US सिटीजन को मिलती है। चाहे वो चाहे या ना चाहे उसको ये स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। फिर ये टैक्सेबल अमाउंट आ जाता है इसको, और इसको माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होकर फिर ये परसेंटेज अप्लाई होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे कि ये किस तरह से अप्लाई होती हैं ये परसेंटेज, ताकि आपको टैक्स जब हम पढ़े तो मोर क्लैरिटी हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमें इतना सब्सक्राइब कर लें हर बंदा, और अपने ग्रुप में शेयर कर लें कि ताकि हमें आपकी सब्सक्राइब के नंबर ऑफ सब्सक्राइब जितने बढ़ेंगे इस वीडियो के बाद, उससे हमें पता चले कि हाँ यार आप इंटरेस्टेड हो और हमें भी मोटिवेशन हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।